दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्टोनिक अपलिफ्ट की थ्योरी कहती है कि अगर टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण धरती की ऊंचाई ऊपर नीचे होती रहती है, और इस बात के प्रमाण हमें जापान में हालिया भूकंप के बाद वहां के सैटेलाइट डेटा से मिली है। 1 जनवरी 2024 को जो जापान में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 मैग्नीट्यूड बताई जाती है, उसकी वजह से कई जगहों पर जमीन करीब 13 फीट की ऊंचाई तक उठ गई है। और इस बात का वेरिफिकेशन वैज्ञानिकों ने हाल में रिलीज सैटेलाइट डेटा के जरिए किया है। इस अर्थक्वेक की वजह से अगर हम समुद्र के तट की बात करें तो करीब 800 फीट पीछे खिसक गया है। पहले जहां समुद्र का पानी पहुंचता था, उससे समुद्र का जो तट है वह पीछे खिसक गया है, और इसको ड्रोन के डेटा के साथ भी वेरीफाई किया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। भूकंप, जो कि वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही भूकंप आते हैं, और भूकंप आने पर जमीन के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी बड़ी तीव्रता का भूकंप होगा उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम जनवरी 2024 की ही बात करें तो पहले ही दिन जापान में करीब 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया, जिसकी वजह से वहां के तटों यानी समुद्री तटों में करीब 800 फीट का बदलाव देखा गया। जापान के नोटो प्रायद्वीप में साल के पहले दिन जो भूकंप आया, उसने समुद्र को 800 फीट पीछे खिसका दिया, या यूं कहें कि 820 फीट पीछे समुद्र खिसक गया है। यह पूरा रिसर्च वैज्ञानिकों ने हाल में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा किया है। पहले और अब की स्थिति काफी बदल चुकी है, यानी वैज्ञानिकों ने प्री एंड पोस्ट अर्थक्वेक का सैटेलाइट डेटा लेकर इस बात को प्रमाणित भी किया है, और यह किसी भी भूकंप में आए इतिहास के सबसे बड़े चेंजेस के बारे में भी जाना जा सकता है। यानी नोटो प्रायद्वीप में भूकंप और सुनामी के बाद यह भौगोलिक बदलाव देखने को मिले हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी के अर्थक्वेक रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने भी कहा है कि भूकंप के बाद नोटो प्रायद्वीप में कोई सोच के आकासाकी में कई जगह पर तट जमीन से ऊपर उठ गया है, यानी समुद्र का पानी नीचे चला गया है। यानी इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के शिफ्ट देखे गए। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को साइस्मिक कोस्टल अपलिफ्ट बताते हैं। यही वजह रही कि आकासाकी बंदरगाह पर 14 फीट ऊंची सुनामी लहरें दिखाई पड़ी थी। जापान स्पेस एजेंसी JAXA के एलोस-2 सैटेलाइट डेटा से इस तरह के कोस्टल अपलिफ्ट की घटना को प्रमाणित किया गया है। इस पूरी स्टडी में जून 2023 की तस्वीरें और साथ में 2 जनवरी 2024 की तस्वीरों के बीच में कंपैरिजन किया गया। अगर हम जियोलॉजिकल सिग्नेचर्स की बात करें तो अभी तक के इतिहास में सैटेलाइट डेटा से ली गया इतना बड़ा चेंज अब तक का सबसे बड़ा चेंजेस बताया जाता है, क्योंकि इस तरह के जापान में कोस्टल अपलिफ्ट महज 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप में होना बड़े इवेंट की ओर इशारा